मुंबई की जितनी भी गाड़ियाँ निकलती है वो कुर्ला टर्मिनस होकर ही निकलती हैं। तो हमारी भी जो गाड़ी है और हमारी जो यात्रा है वो कुर्ला टर्मिनस से ही शुरू हो रही है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले कुर्ला टर्मिनस से ही यहाँ से शुरुआत करता हूँ। जैसे हमने अंदर एंट्री किया ऐसे ही हमारे दिखा के बोर्ड पर हमारी गाड़ी लगी हुई है। तो हम सीधे सीधे अपने प्लेटफॉर्म पे गए और प्लेटफॉर्म से वहाँ से नासिक के लिए रवाना हो रहे हैं और नासिक का पूरा जो भी सफ़र रहेगा वो सारा सफ़र मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो हमारी गाड़ी है वो है भागलपुर एक्सप्रेस, जो कि 8:05 से कुल्ला से रवाना होती है। कुल्ला पे लगभग 7-7:15 बजे हम पहुँच गए हैं और अब यहाँ से मुंबई से जो हमारी यात्रा है वो है नासिक, पंचवटी, त्र्यंबकेश्वर और बहुत सारे जो धार्मिक स्थल हैं उन सभी धार्मिक स्थलों पे हम आज विज़िट करने वाले हैं और आपको यह पूरा जो कि खबर है और ये पूरा जो ब्लॉग है वो ब्लॉग बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मुंबई से कम बजट में हम नासिक दर्शन के लिए जा सकते हैं और नासिक में कहाँ कहाँ रुकेंगे, कौन कौन से होटल है, कौन से धर्मशाला है, पहले कहाँ जाना चाहिए, सारा डिटेल मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और 8:05 पे हमारी भागलपुर एक्सप्रेस जो कि ट्रेन है उस ट्रेन से हम लोग रवाना होने वाले हैं और ये लगभग 10:30-11 के बीच लगभग ये पहुंच जाएगी नासिक। वहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा और क्या बजट रहेगा, हर चीज़ का डिटेल मैं आपको देता रहूँगा। तो ये भागलपुर है। हालांकि हमने एसी का टिकट बुक कर रखा है, लेकिन आप लोग स्लीपर से भी जा सकते हैं। तो स्लीपर का टिकट 175 रुपया है, जो कि मुंबई से नासिक तक का है। और एसी का जो टिकट है 3 टायर एसी का, तो 550 से लेकर 750 रुपये तक का यह टिकट है। तो जैसा भी आपको सूटेबल रहे वैसा आप कीजिए। हालांकि मैं आया हूँ गोरेगांव से, तो गोरेगांव से पूरा डिटेल नहीं डाल पाया क्योंकि बड़ी भागम दौड़ी थी, काफ़ी लोग हैं मेरे साथ। तो ये आप बने रहिए और जैसा भी रहेगा पूरा डिटेल मैं आपको देता रहूँगा। तो 8 बजे जब हमारी ट्रेन खुलेगी तो वहाँ से लेकर नासिक तक का जो भी सफ़र है मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। हमारा सफ़र कुल्ला से 8:05 पे शुरू हुआ और यह लगभग 11:30-12 बजे यह नासिक छोड़ देती है। भागलपुर पकड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है क्योंकि भागलपुर 8 बजे यहाँ से छूटती है। हम नाश्ता पानी करके निकलते हैं और दोपहर में नासिक पहुँच जाते हैं। तो ये मेरा नासिक का तीसरा ट्रिप है। पहला ट्रिप मैंने आपको सप्तशृंगी देवी का कराया था। अब ये नासिक में पूरा पंचवटी जो भी है वहाँ पे तीर्थ धाम, उन सभी धाम के दर्शन कराऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। तो ट्रेन का सफ़र जो होता है वो सफ़र के लिए बहुत अच्छा होता है। यह है देवलाली स्टेशन, जो कि नासिक के स्टेशन से पहले पड़ता है। 11:30 बजे नासिक स्टेशन पहुंचकर वहां से हम लोग ने रिक्शा किया और रिक्शा कर सबसे पहले हम निकल रहे हैं रामकुंड। क्योंकि कहा जाता है यदि आप पंचवटी धाम या पंचवटी के लिए निकले हैं या त्र्यंबकेश्वर के लिए निकले या कहीं के लिए भी निकले हैं तो आप लोग सबसे पहले रामकुंड में स्नान कीजिए, उसके बाद आगे का सफ़र तय कीजिए। तो हम लोग रामकुंड पहुंचने वाले हैं। वहाँ पे गंगा स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और यहीं से अपनी आगे की यात्रा शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए जो कि रामकुंड का यह बहुत बड़ा पैरी है, जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और सब यात्री जो आते हैं सबसे पहले यहीं पर रुकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि यह जो कुंड है या रामकुंड है, इस कुंड की महत्वता जो है वो यहाँ पे पिंड दान किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह गोदावरी नदी है जिसमें अपने पूर्वजों का पिंडदान करें तो पिंडदान से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर आकर अपने अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे साउथ इंडियन दिखाई देते हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद वह लक्ष्मी माता का मंदिर जाते हैं महाराष्ट्र में जो है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे हर धर्म के लोग और हर जाति के लोग आते हैं और गंगा स्नान करके यहाँ पर अपने पापों को धोते हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। आखिरकार नासिक से रिक्शा करके मैंने रामकुंड के लिए रिक्शा लिया। 200 रुपये पूरा रिक्शा का बुकिंग हुआ था, जिसमें 5-6 लोग आ गए थे, 5 लोग। और हम लोग आने के बाद में ये रामकुंड है, आप देख रहे हैं, यही इसी रामकुंड में हम लोग ने यहाँ पे स्नान वगैरह किया। स्नान करने के बाद हम लोग अब यहाँ पे जो महादेव मंदिर है उसका दर्शन करने के बाद यहाँ से पंचवटी के लिए निकलूँगा और पूरा वीडियो मैं आपको बताता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। तब तक आप यहाँ का जो नज़ारा है वो देखिए। अक्सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और इसी तरीके से अपने पूर्वजों को यहाँ पे कहा जाता है कि उनका अगर पिंड दान किया जाए तो वो पिंड दान उन्हें सीधा स्वर्ग में उन्हें जगह देता है। और वो जो पिंड दान करते हैं उससे उनके जो पूर्वज है वो तर जाते हैं।
तो यही पूरी कहानी है, और भी कहानी में अगर जो भी पता चलेगा मैं आपको बताता रहूँगा, बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको रामकुंड के यहाँ की जो विख्यात चीज़ें हैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर जब आओगे तो घाट पर आपको धर्म की बहुत सारी चीज़ जुड़े हुए चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि शंख हो गया, रुद्राक्ष की मालाएं हो गई, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हो गई, या जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। यहीं रामकुंड के बगल में हनुमान जी की एक मूर्ति है, यहाँ पे सभी लोग दर्शन करते हैं और जड़ी बूटी वगैरह लेते हैं। यहाँ पे इस समय सीज़न जो चल रहा है वो चल रहा है, अमरूद का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ से अमरूद बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, और नासिक के अमरूद बड़ा फेमस भी है। अब हमने रामकुंड में स्नान करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वह रामकुंड के घाट से लगा हुआ मंदिर है, जो कि बहुत ही चर्चित मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि कपालेश्वर महादेव मंदिर की यह एक विशेष धारणा है, और यहाँ पर सभी लोग दर्शन करते हैं, यहाँ पे पूजा कर पाठ करते, शंकर जी भगवान से अपना मन चाहा वर मानते हैं, और यहाँ से दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में जब जाते हैं तो वहाँ पे सीता गुफा है, फिर कालाराम का मंदिर है, फिर गोरे राम का मंदिर है। कालाराम मंदिर ये बहुत ही चर्चित है और बहुत ही फेमस है। वहाँ पे जो मूर्ति है वो काले पत्थर की है, और गोरे राम जी जो हैं वो यहाँ पे गोरे यानी कि संगमरमर के पत्थर से बनाए गए हैं, इसीलिए उन्हें गोरे राम का मंदिर भी कहा जाता है। यहीं पास में सीता गुफा है, फिर यहीं पास में सीता हरण का जो चलचित्र होता है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। प्रति व्यक्ति 1 रुपया लेकर यह पूरा सीट, जो कि भिक्षा से लेकर हरण तक का जो यहाँ पे पूरा प्राकृतिक, यानी कि जिस तरह से पहले कुटिया थी उस तरह से यहाँ पे निर्माण किया गया है, और यह सभी लोग को दिखाता भी है और दर्शाया भी जाता है कि यहाँ पे कैसे पूरे रामचरित्र एक रूम के अंदर बंद होकर यहाँ पे अच्छी तरह से दर्शाया गया है। बच्चों को बड़ा ही लुभावना लगता है। हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सीता गुफा है। ये एग्जीबिशन जो है उसके जस्ट सामने सीता गुफा है। सीता गुफा दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकले हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। सीता गुफा से आगे बढ़ते ही जैसे जाएंगे ऐसे ही आगे बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप से हमने बस पकड़ा जो कि त्र्यंबकेश्वर से डायरेक्ट बस जाती है। और ये आपने देखा अभी पुलिस स्टेशन था त्र्यंबकेश्वर का, और ये है त्र्यंबकेश्वर का बस स्टॉप जहाँ पर यह बस छोड़ने वाली है। यहाँ से लगभग आधा 1 किलोमीटर का रास्ता रहता है मंदिर का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंदिर के बहुत सारे नज़ारे हैं, अगल बगल में बहुत सारे मिष्ठान, भोजनालय और रहने की सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यदि त्र्यंबकेश्वर मंदिर आते हैं तो यहाँ पे आकर आपको रहने खाने की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 अश्वमेघ देख रहे हैं आप किस तरह से खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात प्रभु राम जी का छोड़ा हुआ अश्वमेघ है वो आ गया है। तो ये है त्र्यंबकेश्वर जी का दर्शन। क्योंकि हम लोग तो रात को पहुँचे थे, इसलिए हमने क्या किया कि रात यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम के व्यवस्था वगैरह देखा, और उसके बाद हमने यहाँ पे सोचा कि रात रुककर सुबह सुबह दर्शन करेंगे। क्योंकि जिस वक्त हम पहुँचे थे उस वक्त यहाँ पे बहुत ही गर्दी थी। तो हमने क्या किया कि बगल में ही यहाँ पे गंगा गोदावरी मंदिर है। हमने सोचा कि क्यों ना चलकर गोदावरी जी के दर्शन किए जाए। लेकिन हमारा सौभाग्य था कि जैसे हम वहाँ पर पहुँचे सभी लोग स्नान कर रहे थे। हालांकि ठंडी बहुत तेज़ थी, ठंडा पानी था, लेकिन फिर भी यहाँ पे शाम के वक्त लगभग 6:30-7 बजे सभी लोग स्नान कर रहे थे, और सामने गंगा आरती भी चालू थी। तो हमारा सौभाग्य था कि हमें गंगा आरती में सम्मिलित होने का मौका भी मिला, और हम सभी परिवार और सभी मित्र दोस्त के साथ में हमने गोदावरी जी का जो उद्गम स्थान है गोदावरी गंगा, यहाँ पे हमने गंगा आरती की। गंगा आरती करने के बाद हमने पूरा क्षेत्र को देखा, सुना, समझा, और इसके बारे में क्या क्या जानकारियाँ थी वो सारी जानकारी लिए। जानकारी लेने के बाद हम लोग ने फिर अपने जो हमने बुकिंग किया था होटल, हालांकि यहाँ पे बगल में ही हमारा होटल था मंदिर के, वहाँ पे बुकिंग करके हम लोग खाना पीना खा के सो गए, और सुबह प्रातः 5:30-6 बजे हम लाइन में लग गए। क्या अद्भुत नज़ारा था सुबह का वक्त, और त्र्यंबकेश्वर महाराज के धाम में एंट्री। बिना अन्न जल के हम सभी लोग ने यह सोचा कि क्यों ना, जब हम यहाँ तक आए हैं पता नहीं अब कब आने का मौका मिले, तो हम सभी लोग ने बिना जल के मंदिर में प्रस्थान किए। पूरा मंदिर का परिसर भोलेनाथ की जयकारों से गुजरा था। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे यहाँ पे नारे लग रहे थे, जैसे कि कोई महाकाल का नाम ले रहा था तो कोई भोलेनाथ को बोल रहा था, तो कोई त्र्यंबकेश्वर बोल रहा था, तो कोई काशी बोल रहा था। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि लाइव टीवी सब जगह चल रहा था। जिस वक्त हम लोग पहुँचे थे उस समय आरती की तैयारी हो रही थी,
क्योंकि 7:30 पौने 8 बजे दूसरी आरती होती है। पहली आरती तो सुबह 4 साढ़े 4 की है, तो हमें मौका मिला कि हम आरती से पहले पहुँचे, क्योंकि अगर आरती के वक्त पहुँचते तो आधे घंटे के लिए मंदिर बंद किया दिया था। हालांकि गर्दी नहीं थी, क्योंकि हम सुबह सुबह गए थे, ठंडी का मौसम है, तो ज़्यादा गर्दी ना होते हुए हमें दर्शन मिला। हम अंदर का वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो त्र्यंबकेश्वर भगवान वहाँ पे विराजमान है, उनकी मूर्ति एक बाहरी उनके प्रतिरूप के रूप में रखी गई है, उनका मैं दर्शन कराऊंगा आपको। दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकलते ही ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इस कुंड में जितना भी जल वहाँ पे चढ़ाया जाता है वो सारा जल यहीं से बाहर आता है। और ये जो मंदिर, ये जो शिवलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शिवलिंग अंदर की तरफ है, तो इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों रूप दिखाई देते हैं। और यही मंदिर का जो रूप है यही अंदर है। हमें अंदर मौका नहीं मिला, तो मैंने बाहर से ही यहाँ पे धूप दीप आरती प्रसाद जो भी करना था वो सब किया। बड़ा ही आनंदमय हुआ। हालांकि यह मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी तो पूरी पड़ रही थी, शायद महाराष्ट्र में पहली बार ऐसी ठंडी पड़ी होगी। लेकिन जब पूजा पाठ भक्ति में हमारा मन लग जाता है तो कहीं कोई ठंडी या गर्मी महसूस नहीं होती है। यह मंदिर का पूरा परिसर है, और यह मंदिर का प्राचीन जो काले पत्थरों से बनाया गया मंदिर है वह मंदिर है। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम बाहर जब निकले तो यहाँ पे सफ़ेद साड़ियों में देख रहे हैं आप, सब अपने अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आए हुए थे। और बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही मनमोहक नज़ारा था, क्योंकि ऐसा नज़ारा शायद हमने कभी जल्दी देखा नहीं था। तो यह त्र्यंबकेश्वर जी का दर्शन करने के बाद ये हुआ कि गोदावरी जी का जो उद्गम स्थान है, जहाँ से गोदावरी जी निकली है, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत है, उस पर्वत पे जाने का हम लोग ने डिसाइड किया। बहुत ही ऊंचाई पर है, हालांकि वहाँ जाने के लिए रिक्शा वाले बहुत कम आ रहे थे, लेकिन एक भाई साहब थे जिनसे हमने जिक्र किया, हमसे बोला कि भाई हमारे बजट में नहीं है इतना, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको सभी लोग को एक ही रिक्शे में लेके चलेंगे। तो हमारे लाने के बाद पहाड़ के नीचे वो भाई ने छोड़ दिया। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सीनियर सिटीजन के ये पालकी है, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि 1200 रुपये एक प्रति व्यक्ति है। और नीचे से त्र्यंबकेश्वर से रिक्शा जो आता है वो 600 रुपया प्रति रिक्शा आता है, उसमें 3 से 4 लोग बैठते हैं। तो ये जैसे ही बाहर आए, वहाँ से कुछ दूर चलने के बाद सीढ़ी का रास्ता है। हालांकि त्र्यंबकेश्वर से आप सीढ़ी से भी आ सकते हो, लेकिन सीढ़ी से जब आप आओगे तो 4 से 5 घंटा आपको सीढ़ी चढ़ने में लगेगा। ये जो नज़ारा है ये हम रिक्शा से आने के बाद सीधे लगभग 200 सीढ़ी चढ़ने के ऊपर यहाँ पे आते हैं। और ये जो नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे हमें जाना है। तो यहीं पे जो कि गोरखनाथ महाराज का गुफा है वो है, और यह इसके बाएं तरफ जो कि गोदावरी जी का उद्गम स्थान है, हम वहाँ पे भी जाएंगे। रास्ते में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि बंदर बहुत हैं और बहुत ही उत्पाती बंदर हैं, क्योंकि जैसे कुछ सामान आपके हाथ में देखें वो सब के सब टूट पड़ते हैं। ये सीढ़ी से जस्ट जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए पूरे बंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यही वो स्थान है जो कि गोदावरी जी का उद्गम स्थान है, जहाँ से गोदावरी जी यहाँ से उत्पन्न भी हुई हैं और यहीं पे लुप्त भी हुई हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको गोदावरी जी का दर्शन कराता हूँ, जो कि गोदावरी माता है। ये गंगा द्वार है, यहीं पे ये देखिए, ये मुख से एक एक गौमुख से एक एक बूंद यहाँ पे पानी टपकता है, और यहीं से गोदावरी नीचे जाकर विशाल रूप ले लेती हैं। हालांकि इसके जस्ट बगल में ही जो कि गोदावरी जी का कुंड है, इस कुंड में जो पानी है यही पानी आगे बढ़ता है, लेकिन ये कहाँ जाता है, कैसे जाता है, किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि अंदर के रास्ते से यह पूरा जाता है। उसके बाद हम सभी लोग ने यह सोचा कि क्यों ना अब यहाँ तक आए हैं तो बाकी का जो सफ़र है वो तय कर ले। हालांकि पैर बहुत दुख रहे थे, चढ़ाई सीधी थी, लेकिन फिर भी हम लोग ने हिम्मत किया, शंकर जी के दर्शन किए। उसके बाद यहाँ पे बाबा गोरखनाथ का मंदिर है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पे जब बाबा गोरखनाथ यहाँ पे बैठ के साधना कर रहे थे तो उन्हें साक्षात यहाँ पे भगवान के दर्शन हुए थे, और बाबा गोरखनाथ ने यहाँ पे कई सालों तक तपस्या भी की थी। उसी तपस्या का फल था कि बाबा गोरखनाथ जी को यह स्थान मिला, जो कि गंगा जी और गोदावरी जी के पास में ही यह स्थान है। बहुत विशाल गुफा है। हालांकि जैसे मैं अंदर हिला तो महाराज ने बोला कि आपको यहाँ पे वीडियो नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी छोटा सा वीडियो मैं बनाया हूँ। ये गोरखनाथ जी का मंदिर था और गुफा था, उसी के अंदर बैठे थे। उसके बाद हम सभी लोग नीचे उतरे। नीचे उतरने के मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ कैमरा जूम करके, क्योंकि बहुत ऊपर था। हालांकि यह एक्सपीरियंस और ये जो अनुभव हम लोग ने लिया, यह अनुभव शायद ज़िंदगी में कभी मिले।
उसके बाद नीचे उतरे और नीचे उतर के फिर वही रिक्शा वाले भाई हमें बिठाए और नज़ारा दिखाते हुए त्र्यंबकेश्वर के लिए हम लोग रवाना हो गए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर धाम पहुंचने में हमें वहां से शाम हो गई। शाम को जैसे ही हम आए ऐसे ही यहाँ पे पूरा बाज़ार लग चुका था। मसाला, दूध, नाश्ता, पानी। ऐसा है ना कि हम खाना तो हर जगह खा लेते हैं, होटलों में खा लेते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ का स्थानीय जो भी मिष्ठान या जो भी खाने पीने की चीज़ होती है वो सड़कों पर खाए वही अच्छा लगता है। तो हम लोग ने बाज़ार का और जो भी यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें थी उन सब का लुत्फ़ बहुत ही अच्छी तरीके से उठाया और बहुत ही अच्छी तरह से खाया। हालांकि यहाँ पे होटल शुद्ध शाकाहारी ही थे, यहाँ पे कोई मांसाहारी नहीं था और ना ही आसपास कहीं मदिरा पान या कह सकते हैं कि बार या वाइन शॉप वगैरह नहीं था, क्योंकि यह पूरी तरीके से यह धार्मिक स्थल है और त्र्यंबकेश्वर महाराज का पूरे विश्व में बड़ा ही विख्यात मंदिर माना जाता है। और यात्री और जो भी यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु वो बड़े ही भक्ति भाव से आते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था कि अमरूद यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वही एक सीज़न था जो कि ठंडी का मौसम है, तो उस समय यह अमरूद दिखाई देता है। और शंख, माला, रुद्राक्ष आपको सभी जगह पे ऐसे ही दिखाई देंगे, ऐसे ही मिलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर हमारा सफ़र तीसरे दिन मुंबई के लिए रवाना होते हैं। आप लोग भी समय निकाल कर एक बार ज़रूर यहाँ पे दर्शन करें। यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं सारे जवाब आपको दूंगा, किस तरह से जाना है या किस तरह से आना है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र चैनल से।